कैंट जट का सफर जो स्टार्ट हुआ, उन्होंने जो आग लगानी स्टार्ट करी, खुद को आपको लिटरली ऐसा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा? मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, जैसे लाइक यहाँ इतने टाइम बाद मेरे को काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा था, मतलब हसल एकदम से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो गया, मतलब यहाँ की भी जर्नी डिसाइडेड नहीं थी। लाइक हसल जो जाने के लिए बंदा सोच रहा है उसके पास ऑलरेडी कैटलॉग होगा गानों का, ठीक है, बट वहाँ जाके आपको अलग ही गाने बनाने पड़ेंगे, मतलब उस कंपटीशन के हिसाब से। तो वो भी हर चीज़ एकदम मतलब एक डेस्टिनी थी मेरी, तो उसकी उसी हिसाब से चल रही थी। तो बहुत अभी अभी भी मज़ा आ रहा है और अचीव करनी है काफ़ी सारी चीज़ें। और ये है कि मेरे ख्याल से हसल के काफी एपिसोड निकले, काफी कंटेस्टेंट निकले। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी कंटेस्टेंट को, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में रह रहा है यार ये बंदा, पता नहीं कैसे हंजी बाजी कितने बाजी बैठे हुए ने नाल साडे हुन। मेरी वही कोशिश रहती है कि लाइक मैं लिरिक्स अपने वैसे ही रखूं कि रिलेटेबल लगे लोगों को। जो आम गल्ला करते ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ कि भाई ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ भी गल्ला करते हैं, तो वही गल मतलब जो बातें वो चलती रहे, वही लिरिक्स में कोशिश करता हूँ। मतलब दिमाग में ना बैठ सा जाता है, फिर चाहे वो बंदूक गाना हो, छाए होए ने वी पंजाबी दे बाजी, लिटरली मैं हैंडशेक Thank you so करना much, चाहता भाई, वी thank you so पंजाबी गाना इतना प्राउड फील होया, लिटरली कितनी बार सुन लिया मैं, ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, बट माहौल तय बनेगा, यू नो मैं क्या कहने वाला हूँ, जब आपका कोई गाना स्टार्ट होगा यहाँ पे। ओके भाई, कोई भी आपकी मर्जी है। वही गा लेना बदमाश मुंडा पहला गाना मेरा। हाँ चलो हसल ऐसा ही स्टार्ट कर हसल लें। दा मेरा स्टार्ट भी बदमाश मुंडा तो ऐसे ही थे, फिर इंटरव्यू हाँ, भी इतने गा उधर ही लेना। स्टार्ट कर देने। हाँ पता लगी गल तेरे बारे, गल तेरे बारे, मेरे बारे वे तू कर दियां पुछ गिच होड विच सू लवे नारे, मेरे कारे बड़े पुट्ठे ने तू जानदी नहीं, सिर ते पोहानी पवाड़े पैड़ विच पैड़ चाड़े, तेनू पता नहीं हो बेबी वैली सजदे ना लाड़े अड्डियां चक चक तके जद निकले विचों जी क्लास मुंडा, करदा विख प्यार गन्ना ना आवे ना तेनू रास मुंडा, लुकिया नहीं सी करट तेरा चाहनी तू तेरा हो जे कहाश मुंडा, दिल दहे विच बह गया नहीं दिल दहे विच बह गया नहीं, तेरे लगदा बदमाश मुंडा, दिल दहे विच बह गया नहीं, तेरे लगदा बदमाश मुंडा, दिल दहे विच बह गया नहीं, तेरे लगदा बदमाश मुंडा, पूरा बदमाश गुंडा। क्या बात है पाजी, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जो गाने हम टीवी में देख रहे हैं आज मैं सामने बैठ के सुनूंगा। आपने बहुत इंटरव्यूज दिए, आपने बहुत पॉडकास्ट दिए, हर जगह कुछ ना कुछ बातें आपको भी लगता है सेम हुई होंगी, लेकिन जो मैं एज अ कॉमनर आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ आज, मुझे ना आपके हर एक गाने का मतलब जानना है, मतलब प्रॉपर नहीं, वो गाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई। हम लाइन वाइज आपकी डिस्कोग्राफी पे चलेंगे, जो भी आपके गाने आए, और हम बीच बीच में आपकी थोड़ी बहुत ऐसे बातें भी करते रहेंगे। बदमाश मुंडा कहाँ से इंस्पिरेशन आई, क्या सही में ऐसा कुछ हुआ था? यार ऐसा कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली। मैं एक दिन ना यूट्यूब बीट्स को स्क्रॉल कर रहा था अपनी सारी, मतलब जो फीड में आ रही थी, तो एकदम से मेरे पास एक बीट आई JID और J Cole टाइप बीट, तो मैं उस पर वाइब करते करते एकदम से मैंने मतलब ऐसे ही कुछ भी मतलब हमिंग करना शुरू कर दिया, MC स्टैन भाई जैसे। तो वही तो वही करते करते एकदम से बहुत मेरे को कैची साउंड सा ऐसा लगा कि वाओ कुछ तो बन रहा है। तो करते करते वही मुश्किल से मेरे को याद है मैं 10-15 मिनट बैठा हूँगा, मैंने वो क्रैक कर लिया था गाना। और मतलब बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मतलब वो साउंड जो थी ना, वो ऐसी साउंड थी कि मतलब दिमाग में बैठ तो रही थी, बट मतलब एकदम वैसे कि इसको एक बार में नहीं, इसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार। तो वो साउंड मैंने क्रिएट कर ली थी, तो मेरे को खुद को बड़ा अच्छा लगा। तो आपको लग रहा था ये गाना आप हसल में जाके अपना डेब्यू जब करोगे आप नेशनल टेलीविजन में, तब हसल पे गाओगे गाना आप? यार मैंने हसल का लिटरल ऐसे तो नहीं सोचा था कि हसल पे जाके गाऊंगा, मैंने सोचा था कि गाना रिलीज कर दूंगा और ये गाना पक्का फटेगा। और मैं मतलब मैनिफेस्ट कर रहा था कि बड़े बड़े शोज पे लाइक मैं बैक एंड फोर्थ करके अपनी ऑडियंस के साथ ये गाना गा रहा हूँ। ओके, बट लिटरली भाजी बहुत वाइब है। बट मैंने यह जानना है, मैं तो उसी संबंध के बारे में कई जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्या कोई ऐसे निकला था सामने से जिसको आप अच्छे लगे हो, या कुछ इंप्रेशन वाला कुछ सीन हुआ था? भाजी उदा ही है जिदा कई बार मेरे मतलब शुरू से ही मतलब लाइक जैसे मेरे घर वाले भी और टीचर्स वगैरह भी, मतलब स्कूल लाइफ मेरी जब मतलब शुरू से लेके मैं थोड़ा सा ना, मेरे को सारे मैं थोड़ा शैतानी बहुत करता था शुरू से, बचपन से। अच्छा। थोड़ा सा हाँ, तो सारे मतलब घर पे लामे आते रहते थे। वो पंजाबी में कहते हैं लामे आते रहे घर, ते वही हर कोई बोलता था, तो
वही बदमाशी थोड़ी शैतानी को लेके मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ जैसे फन क्रिएशन थोड़ी सी करें। ओके, तो आपने अब चाइल्डहुड मेमोरी छेड़ी दी है, तो कोई ऐसी शरारत बचपन की जो अभी भी याद हो आपको, जो करी हो आपने? यार मैंने काफी मतलब मेरा नहीं, एक बड़ी मस्त है। मेरा एक दोस्त है देवजीत, मतलब वो काफी टाइम से मेरी बात तो नहीं हुई वैसे उससे, अभी वो कहीं गया हुआ है, पता नहीं यूके गया है कहाँ है, मेरी कनेक्शन इतना नहीं है। उसके साथ मैंने करा था स्कूल टाइम पे। तो हमारा फिजिक्स का पीरियड चल रहा था, तो टीचर पढ़ा रही थी। हमारा यही होता था कि ऐसे ही सुबह सुबह तो उठा नहीं जाता था, जबरदस्ती घर वाले उठा के भेज देते थे स्कूल। सेम स्टोरी भाई यार, साढ़े बज की अलग है। तो वही फिजिक्स का पीरियड चल रहा था, बहुत बोरिंग टीचर थी, बहुत बोरिंग। जो मैम वो जो पढ़ा रही थी बहुत बोरिंग था, तो सबको नींद आ रही थी। मैं लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था, बिल्कुल लास्ट बेंच पे, सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था देवी, वो मेरा दोस्त। तो हेड डाउन करके सो रहा था वो। मेरे को इतनी देर से गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर नजर नहीं जा रही टीचर की, वो आराम से सोया है। ये होता है ना कि इसको क्यों नहीं बोल रही टीचर कुछ। मैं इतना जल रहा हूँ उससे, मैं कहा यार मैम, मैं देख ही जा रहा हूँ मैम को, मैम देखेंगी देखेंगी देखेंगी, देख ही नहीं रही। मेरे को गुस्सा आया, ठंड का टाइम था, मैंने अपनी वाटर बॉटल ली, उसकी पैंट में पानी डाल दिया। भाई पहले सारी पानी बोतलें दूर रखो आज। उसके पीछे बैठा था, सारा पानी डाल दिया मैंने। फिर साथ वाली रोई, हमारी लड़कियों की रोती सॉरी, उसको मेरे को देख के हंस रही, उसका रिएक्शन ही बड़ा है ऐसा। उसने जो गाली दी थी ना, वो मत देना बस, लेकिन ठीक है एपिक दी होगी। फिर उसको मैंने रिप्लाई भी करा था एक। टीचर का रिएक्शन क्या था ये बताओ फिर। टीचर को पता ही नहीं चल रहा, आगे आगे वो छुपा ही ऐसे हुआ था ना एकदम से, तभी तो उसकी नजर नहीं जा रही थी। आगे हमारे सारे बड़े बड़े ही थे, हमारे स्कूल के बच्चे, हम पता नहीं क्या हमारे जेनेटिक्स है। तो सारे वो भी छुप के बैठे हुए थे, दो पक्के।